बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक शेर। वो जंगल का राजा था, बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर और उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। जंगल के सारे जानवर शेर से डरते थे। डर के कारण वो रोज उसकी प्रशंसा किया करते थे। वाह, क्या ताकत है राजा में, शेर से बड़ा कोई नहीं। शेर ये सब सुनकर सीना चौड़ा करता और सोचता, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन इसी जंगल में रहता था एक बुद्धिमान बंदर। वो ना तो शेर से डरता था और ना ही झूठी प्रशंसा करता था। ये बात शेर को अच्छी नहीं लगी। एक दिन शेर ने बंदर को अपने पास बुलाया। मेरे जैसा बलशाली पूरे जंगल में कोई नहीं। हाँ, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। सुना तुम सबने, मेरे बल की चर्चा पूरा जंगल करता है। ऐ बंदर, तू मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता? जंगल के सारे जानवर करते हैं, तू क्यों नहीं? वनराज, मैं आपसे डरता नहीं हूं और बिना कारण किसी की प्रशंसा भी नहीं करता। महाराज, बताइए, मैं आपकी किस बात की प्रशंसा करूं? मैं बलशाली हूं, पूरा जंगल मुझसे डरता है। महाराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए केवल बल के कारण मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। बुद्धि से हर कठिन कार्य संभव है, हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। महाराज, मैं जानता हूं आप बहुत बलवान हैं, लेकिन मेरा विश्वास अब भी बुद्धि में है। बल के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। बंदर शांत था, लेकिन अपने विचारों पर अडिग। दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हो गया। वो मानता था कि बुद्धि से हर कठिन काम संभव है, लेकिन शेर अपने बल पर घमंड करता रहा। कुछ देर बाद बंदर ने कहा कि एक दिन वो सिद्ध करके दिखाएगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। शेर ने भी उत्तर दिया कि वो उस दिन की प्रतीक्षा करेगा। दिन बीतते गए, कई दिन निकल गए। शेर और बंदर की मुलाकात नहीं हुई। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर रहा था। थका हुआ शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक धप, शेर पत्तों से ढके एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उसका पैर चोटिल हो गया। वो दर्द से कराह उठा। शेर किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला ही था। मेरा पैर, ये क्या हो गया? मैं चल भी नहीं पा रहा। मेरा बल आज मेरा साथ नहीं दे रहा। ये मनुष्य मेरे सामने। कि उसने सामने देखा एक शिकारी, जिसकी बंदूक सीधी शेर की ओर तनी हुई थी। शेर घायल था, उसका बल अब काम नहीं आ रहा था। आज पहली बार जंगल का राजा बेबस खड़ा था। तभी अचानक धड़ाम धड़ाम शिकारी पर पत्थरों की बारिश होने लगी। शिकारी घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और जान बचाकर वहां से भाग गया। शेर हैरान था, चकित था। किसने मेरी जान बचाई, वो यही सोच रहा था। तभी ऊपर पेड़ से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज थी बंदर की। बंदर, तुम यहां कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा था और तभी समझ गया था कि वो आपके शिकार की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और पहले ही पेड़ पर पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। आज आपके बल को क्या हो गया? बंदर भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। आज मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था। आज की घटना से एक बात साफ हो जाती है,
शिकारी आपसे बल में कम था, फिर भी उसने अपनी बुद्धि से आपको फंसा लिया। और मैं शिकारी से बल में कम था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कर शिकारी को डराकर भगा दिया। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ होती है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं बंदर मित्र। आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज उसे समझ आ गया कि बल हर समय साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हर परिस्थिति में साथ देती है। उस दिन के बाद शेर और बंदर अच्छे मित्र बन गए और जंगल में शांति लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए हमें कभी भी बुद्धि को कम नहीं समझना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में लिखकर बताएं और नटखट मगर होशियार बंदर के लिए लाइक करना ना भूलना। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।